गाइस, ये कहानी है एक 10 साल के अब्दुल की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रमज़ान का महीना ख़त्म होने ही वाला था। सब लोग ईद की तैयारियां कर रहे थे। अब्दुल के पिता ने उसे चांद रात के दिन एक बहुत ही प्यारा सूट ईद के दिन पहनने के लिए दिया। अब्दुल बहुत खुश हुआ। वो ये बात बताने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त रहीम के पास गया। जैसे ही उसने रहीम को ये बात बताई, रहीम बहुत ही दुखी हुआ और बोला, कल तुम नए कपड़े पहनोगे और मैं वही पुराने। अब्दुल ने पूछा, क्यों? तुम नए कपड़े क्यों नहीं पहनोगे? रहीम ने बताया कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मेरे पिताजी की जॉब छूट गई, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, तो उनके पास इस बार मेरे कपड़ों के लिए पैसे नहीं हैं। ये सुन अब अब्दुल भी दुखी हो गया। वो घर आकर अपनी माँ से बोला कि क्या मैं ये कपड़े अपने दोस्त रहीम को दे सकता हूँ? पास में ही खड़े उसके पापा बोले, नहीं, हमारे पास और पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े का इंतज़ाम कर सकें, और ये कपड़े भी हमने बड़ी ही मुश्किल से ख़रीदे थे। अब्दुल तपाक से बोला कि पापा, मैं दूसरे कपड़े पहन लूँगा, आपको दूसरे कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके पिता ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। अगले दिन अब्दुल रो रहा था और ज़िद कर रहा था कि मैं ये नए कपड़े हरगिज़ नहीं पहनूंगा। उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटे, ईद के दिन नए कपड़े पहने जाते हैं। अब्दुल बोला, माँ, मेरा दोस्त पुराना सूट पहने होगा तो मैं नया सूट पहनकर उसका दिल भला कैसे दुखा सकता हूँ। तभी उसने देखा कि रहीम एक बहुत ही अच्छा और बिल्कुल नया लिबास पहने हुए उसकी ओर चला आ रहा है। वो अब्दुल के पास आकर बोला कि मेरे प्यारे दोस्त, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत मेहरबान है। अब्दुल, देखो, मैंने नया सूट पहन रखा है, अब तुम भी जल्दी से पहन लो, गले नहीं मिलना क्या मेरे यार? अब्दुल बोला, ये कैसे हुआ मेरे दोस्त? तभी अब्दुल के पिता बोले, बेटा, जब कल तुमने रहीम के बारे में बताया तो मैंने उसी वक्त उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था ताकि तुम दोनों की ईद अच्छी हो। अब्दुल ने पूछा, लेकिन पापा, आपके पास पैसे कहाँ से आए? उसके पिता बोले, बेटा, हम घूमने जाने वाले थे ना, तो मैंने ट्रिप कैंसिल करके उन्हीं पैसों से ये ऑर्डर किया। वो दोनों दोस्त बहुत खुश हुए और दोनों एक दूसरे के गले मिले और फिर तरह तरह की मिठाइयाँ खाईं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखें कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से घटते हैं। इसलिए अपनी खुशियों को दूसरे ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर बांटें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक सच्चे इंसान नहीं हैं, बल्कि दुनिया में बस एक वस्तु मात्र हैं जिसके होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।